सुपरस्टार ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है। राजेश खन्ना की वो फिल्म जिसको देखकर सेंसर बोर्ड की फटी रह गई थी आंखें। हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं आज कौन सी इंटरेस्टिंग खबरें लेके आई हूँ। एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आज राजेश खन्ना की उस फिल्म के बारे में जानते हैं दोस्तों जिसे उन्होंने अपनी रोमांटिक छवि से बिल्कुल उलट रोल अदा किया था। सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म को आपत्तिजनक मानते हुए रिलीज पर रोक लगा दी थी, तो मेकर सीधे सूचना और प्रसारण मंत्रालय पहुंच गए थे। इस फिल्म का जवाहरलाल नेहरू से क्या कनेक्शन रहा था, चलिए जानते हैं दोस्तों। राजेश खन्ना बॉलीवुड के वो सुपरस्टार है जिनको देखकर कई युवा इंडस्ट्री में वो आए और उन्होंने बता दिया कि आखिर क्यों वो राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद से अलग है। किरदार में कैसे डूबा जाता है ये काका से अच्छा उस दौर में कोई नहीं जानता था, इसलिए वो मेकर्स की पहली पसंद बन गए थे। कहा जाता है कि जिस फिल्म में राजेश खन्ना होते थे वो हिट की गारंटी हुआ करती थी। आराधना, आनंद, सफर, अमर प्रेम, कटी पतंग, दाग, बावर्ची जैसी कई फिल्में हैं जिसमें उन्होंने हंसाया भी और रुलाया भी। लेकिन क्या आपको उस फिल्म के बारे में पता है दोस्तों जिसमें उन्होंने अपनी छवि से बिल्कुल उलट काम किया था दोस्तों? वो फिल्म है जिसको देखकर सेंसर बोर्ड की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी दोस्तों। ये फिल्म राजेश खन्ना ने अपने ढलते हुए करियर के दौरान की थी दोस्तों। उन्होंने साल 1980 में फिल्म रेड रोज में काम किया था। ये फिल्म तमिल फिल्म सिंगापुर रोजाकल की हिंदी रीमेक थी दोस्तों, जिसमें कमल हसन और श्रीदेवी थे। हिंदी वर्जन में राजेश खन्ना और पूनम ढिल्लों लीड रोल में थे दोस्तों। साल 1980 में आई ये फिल्म राजेश खन्ना के फैन को हैरान कर गई थी दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था कि जिस सितारे को वो उनके रोमांटिक अंदाज के लिए प्यार करते हैं वो किसी फिल्म में सीरियल किलर बनकर एक के बाद एक लड़कियों का खून भी कर सकता है। पूनम ढिल्लों भी इस फिल्म से नाखुश थी दोस्तों, खास तौर पर उस वक्त जब फिल्म के प्रमोशन पोस्टर में उनकी एक बार टफ फोटो का इस्तेमाल किया गया, जो कि उन्होंने फिल्म के हिस्से के तौर पर नहीं खिंचवाई थी दोस्तों। ढलते करियर के दौरान राजेश खन्ना ने एक बड़ा जोखिम उठाया। उन्होंने अपनी स्थापित रोमांटिक छवि से हटकर एक बिल्कुल अलग किरदार चुना, एक अमीर लेकिन मानसिक रूप से स्थित बिजनेसमैन आनंद का, जो कि लड़कियों को पहले प्यार में फंसाता है और फिर बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है। फिल्म का विषय इतना बोर्ड था कि सेंसर बोर्ड ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। मेकर्स ने ए सर्टिफिकेट की मांग की, लेकिन बोर्ड ने फिल्म को देखकर कह दिया कि सुपरस्टार ऐसा गंदा काम कैसे कर सकता है, ये जनता के देखने लायक नहीं है। रिवाइज कमेटी ने भी ये फैसला बरकरार रखा। तब निर्माता सीधे सूचना प्रसारण मंत्रालय तक पहुंच गए, जहां से उन्हें आखिरकार फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी मिली। रेड रोज भारत की पहली फिल्म थी जिसके ट्रेलर को भी सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया था दोस्तों। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को दो वजह से आपत्तिजनक बताया। पहली तो इसका नैतिक संदेश, एक सीरियल किलर की कहानी को समाज के लिए गलत बताया गया। दूसरी वजह थी रेड रोज यानी कि लाल गुलाब। फिल्म में आनंद हमेशा अपने कोट में एक लाल गुलाब लगाया करता था, जो कि उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रतिष्ठा की छवि को दिखाता था। सेंसर बोर्ड ने इसे नकार दिया। लंबे संघर्ष और महीनों के देरी के बाद फिल्म को रिलीज हुई, लेकिन दर्शकों ने राजेश खन्ना को इस सीरियल किलर का अवतार में स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। तो कैसी लगी आपको राजेश खन्ना के रेड रोज फिल्म के बारे में ये सारी जानकारी जानकर मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और नई खबरों के साथ, तब तक रखना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।